प्रेम से बोलो राधे राधे। ये कहानी राजा परीक्षित की है। राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष था, पर राजा शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तो सुखदेव ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी नजर आई जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी दूरयुक्त झोपड़ी थी। राजा ने विश्वासवश बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, पर दूसरे दिन वे झोपड़ी से जाना नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। उस राजा ने उसे वचन दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो वहाँ नहीं रुकेगा। किंतु सुबह उठते ही उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वो अपने दिए हुए वचन को भूल गया और वहीं रहने की बात सोचने लगा। उसका बहेलिया से कलह भी हुआ। सुखदेव ने राजा परीक्षित से पूछा, प्रेम से बोलो राधे राधे, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो मूर्ख था जो राजा काज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। उसने क्यों किया? आखिर वो राजा कौन था? सुखदेव ने कहा, वो राजा और कोई नहीं, तुम स्वयं हो राजा परीक्षित। इस मलमूत्र की कोठरी यानी देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना चाहिए था, वो अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोक में जाना है, तो क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए वो निर्भय वश हर कथे को सुनने लगा। मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन जब आया तो उसने पूरे मन से कथा श्रवण पूरे मन से किया और वो समझ गया कि जब मृत्यु आती है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर कोई टाल सकता तो आज चक्र चलाने वाला महाभारत नहीं होने देता। तब सुखदेव ने उसे बताया कि जिस प्रकार वो राजा उस मलमूत्र में रच बस गया, उसी प्रकार तुम भी अपनी आत्मा को अपने से अलग करने के लिए डरो नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही और तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें स्वर्ग लोक की सैर कराएगी, जहाँ तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी और तुम्हें हर देवताओं से मिलने का सुख प्राप्त होगा। तो राजा परीक्षित ने कहा, क्या सुखदेव ऐसा करना सही है? उस राजा ने तो अपने दिए हुए वचन को राजा भूल गया और उस बहेलिया से, बेचारा वो बहेलिया तो बीमार था और वो उस झंझट में पड़ना नहीं चाहता था, पर वो कलह कर लिया उस राजा ने उस बहेलिये से। क्या उस बहेलिया का श्राप उसे लगेगा? सुखदेव ने कहा, उस बहेलिये ने जब कोई श्राप ही नहीं दिया तो उसे श्राप कैसे लगेगा? राजा परीक्षित ने पूछा, क्यों? वो तो उसका घर था, फिर उसने उसे श्राप क्यों नहीं दिया? उसने कहा कि वो समझ गया था कि जो किस्मत में होता है वही होता है। जब उसने वचन दिया उस राजा ने कि वो वहीं रहेगा, तो क्या करता? वो उसे वहां से भगा नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि जो लिखंत में होता है वही होता है। क्योंकि जब वो राजा एक वीर था और जब एक वीर अपने वादे से मुकर सकता है तो वो और क्या कर सकता है? तब परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं अपने मृत्यु के गम को भुला जाऊंगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। प्रेम से बोलो राधे।